हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासिक बाय संदीप प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्वांटम नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर्स का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन में लिखा है एल्यूमिनियम में 12वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं बताइए। पहला प्रश्न है एल्यूमिनियम के 12वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या है। दोस्तों, जब इस तरह का प्रश्न हमारे सामने होता है तो सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। कितना होता है? 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 3p6 गिन लेते हैं। 2 4 6 10 12 3p1 कितना है? 3p1। दोस्तों, एल्यूमिनियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1 2 4 6 10 11 12। 12वां इलेक्ट्रॉन हमारा 3s2 में आता है। तो हमें पता चल गया कि 12वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? एस ब्लॉक में, एस उपकोष में 12वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एन की संख्या यहाँ पर हमारे पास एन मुक्त क्वांटम संख्या कितनी है? 3। अब 3 के लिए एल का मान कितना होता है? एस के लिए एल का मान होता है 0। जब एस के लिए एल का मान 0 होता है तो एम का मान भी कितना होता है? 0। और 12वां इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि एस फुलफिल्ड है, तो एस का पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लस हाफ होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एम एस बराबर होगा माइनस हाफ। तो इस प्रकार हमको दोस्तों ये चारों क्वांटम संख्याएं 12वें इलेक्ट्रॉन की मिल जाती है। कितनी? 3 कामा 0 कामा 0 कामा माइनस हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा चारों क्वांटम संख्याएं किस तरह से निकाली जाती हैं। जो एस के प्लस सामने लिखा होता है ये एन की वैल्यू होती है, एस की वैल्यू 0, एल के लिए एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0 होती है। और एस की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। इस तरह से हमने अपना पहला प्रश्न सॉल्व किया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी काफी इजी प्रश्न है। लिखा है 4s 4p 4d 4s 4p 4d कक्षकों में नोडल तलों की संख्या। कक्षकों में नोडल तलों की संख्या। दोस्तों, जब नोडल तलों की संख्या तो हमसे पूछी जाती है तो एल के मान के बराबर होती है। नोडल तल किसके बराबर होता है? एल के बराबर। नोडल तल किसके बराबर होता है? एल के बराबर होता है। एस के लिए एल का मान कितना हो जाता है? 0। पी के लिए कितना हो जाता है? 1। डी के लिए कितना हो जाता है? 2। तो हमें नोडल तलों की संख्या कितनी मिल जाती है? 0, 1, यानी कि 4s के लिए 0, 4p के लिए 1 और 4d के लिए 2। दोस्तों, इस तरह से हमें एस पी डी एफ जिसमें भी नोडल तलों की संख्या पूछी जाए वो एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी एल के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है 3D कक्षक में नोडल बिंदुओं की संख्या बताइए। लिखा है 3D में नोडल बिंदुओं यानी कि 3D में नोडल बिंदु पूछा, नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट्स जब हम पूछे जाते हैं तो नोडल पॉइंट्स का वैल्यू कितना होता है?
n माइनस l माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू में 3 लिखी हुई दिख रही है, तो 3 हो जाता है। ये सोल्यूशन है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू s p, t के लिए 2 माइनस 1 1, कितना आ जाएगा 3 में फिर 3 या 0, कितना 0। तो यहाँ पे नोडल पॉइंट हमें कितना प्राप्त हो जाता है 0। ठीक है मित्र, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है 3p के लिए इलेक्ट्रॉन, 3p के इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग 3p के इलेक्ट्रॉन, 3p उपकोष्ठ में इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान प्राप्त करना। क्या निकालना? कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग का मित्र एक फार्मूला होता है। कोणीय संवेग को L से शुरू करते हैं। इसका फार्मूला होता है h अंडर रूट L ब्रैकेट में L प्लस 1। अब हमें मालूम है P के लिए L का मान कितना होता है 1 होता है। h अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1, h बाहर रहेगा 1 इधर रहेगा 1 1 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। कितना मान प्राप्त हो जाता है अंडर रूट 2 h। ये तो हमारे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के लिए फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा गया है किसी उपकोष्ठ में पाए जाने वाले कक्षकों की संख्या होती है, किसी उपकोष्ठ में, मित्रों ये प्रश्न बहुत बार आते हैं इस टाइप के प्रश्न। किसी उपकोष्ठ में कक्षकों की संख्या, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें मालूम है प्रवक्ता के एग्जामों में ऐसी बातें नहीं पूछी जाती हैं। मोस्टली इनमें से शायद पीजीटी के एग्जाम में भी ना पूछी जाए, बट इनको अगर नहीं बताएंगे तो आगे हमारा बेस समझ में नहीं आएगा। जब से हमें एजीमुथल क्वांटम क्या, स्पिन क्वांटम का और आपका मैग्नेटिक क्वांटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक नहीं मालूम होगा तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान हम कैसे निकाल लेंगे, जबकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसी कोर्स में कक्षकों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षकों की जो संख्या होती है, अगर हमें L की वैल्यू मालूम हो तो ये कितनी होती है 2L प्लस 1 के बराबर। किसके बराबर होती है 2L प्लस 1 के बराबर हो जाती है। संख्या देखें, ठीक लिखा है पोटेशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। लिखा है पोटेशियम की अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। दोस्तों पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हमें मालूम है 19 होता है, और इसका जो लास्ट वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एस उपकोष का एस ब्लॉक का तत्व है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, और ए फर्स्ट ए का है, इसीलिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 4s1। और 4s1 के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर n का मान कितना दिया वो 4, s के लिए l कितना दिया है 0, m कितना हो जाएगा 0, और s स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का हाफ। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमें मिल गए 4, 0, माइनस का। इस प्रकार हमें पोटेशियम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों हमें जरूर मालूम है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है हम शायद चारों क्वांटम संख्याओं के मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संख्या 7 लिखा हुआ है कक्षक L बराबर 2 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L बराबर 2 में
अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। दोस्तों हमें पता है L बराबर 0 कितना होता है, किसके लिए होगा, S के लिए। L बराबर 1 होता है P के लिए, L बराबर 2 हो जाएगा D के, और D में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, D में कक्षकों की संख्या होती है 5, 1 2 3 4 5, और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मित्र, 10। प्रश्न क्या देखते हैं 8। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है F उपकोष में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं। S उपकोष में F उपकोष में अधिकतम कक्षक, देखो भी अभी हमने बताया था कि S में कक्षकों की संख्या 1, P में 3, D में 5 और F में 7 होती है। ये कहीं किसी फार्मूले से नहीं निकाला जाता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपने पढ़ा है बचपन से, तो याद रखिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है 4s की ऊर्जा, चलो ऊपर लिखते हैं, लिखा है संख्या 9 में 4s की ऊर्जा 3D कक्षक से कम होती है, यानी 4s की ऊर्जा 3D से कम होती है, किस नियम से, किस नियम से। अगर हम इसको कोई नियम लगाना चाहें तो किस नियम से कम होती है, हम आपको बता दें, ये n+l नियम। अब n और l क्या होता है, n की वैल्यू 4 हो गई, l कितना हो गया 0 हो गया, या n की वैल्यू 3 हो गई, l कितना हो गया sp 2 हो गया, दोनों का ऐड करो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, तो 4 इज लेस देन 3, तो क्या हो गया, ये 4s की जो एनर्जी होगी कम होगी किससे, 3D से, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। मित्र प्रश्न संख्या 10 में लिखा हुआ है नोडल बिंदु जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। नोडल बिंदु जहां इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता है। अब बताना है नोडल बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता कितनी होती है। हम सबको पता है नोडल बिंदु पर फ्लैट इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता, उसकी प्रायिकता पाए जाने कितनी होती है, 0 होती है, यानी नोडल बिंदु पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। 11वां प्रश्न लिखा है 4D के लिए कोणीय संवेग है, लिखा है कक्षक 4D के लिए कोणीय संवेग बताओ। 4 तो 4 हो गया, डी के लिए एल का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, sp_d एल का मान 2 हो जाता है, और एल हमें मालूम है h √l × l+1, यहाँ पर लिखते हैं h √4 × 2+1 h √2 × 3 कितना हो गया √6h, कितना हो गया √6h। दोस्तों इस तरह से हमें कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग के लिए मैं बता ना, ये फार्मूले आपको जरूर याद रखते हैं, अगर फार्मूले भूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, नहीं निकाल पाएंगे, फार्मूले जरूर याद रखिएगा।
ताकि आप परीक्षा में बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 लिखा है कक्षक के आकार को कौन सी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। कक्षक के कक्षक का आकार किस क्वांटम संख्या से संबंधित है। कक्षक का आकार, जब कक्षक के आकार की बात आती है तो आकार जो है मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित होता है। इससे मुख्य क्वांटम, ये 2-3-4 बातें हैं, जरूर याद रखें। मुख्य क्वांटम संख्या से प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। प्रश्न संख्या 13 बहुत ही प्यारा प्रश्न हमारे सामने हम लोग देखने जा रहे हैं। लिखा है दिगंशी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। अब वही बात दोबारा, दिगंशी क्वांटम संख्या दर्शाती है। मित्र, दिगंशी क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? आकार को दर्शाता है मुख्य क्वांटम संख्या, और ये आकृति को दर्शाता है। इसको दर्शाती आकृति को। आई बात समझ में? चले आगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। लिखा है टी उपकोष्ठ में कौन सा कक्षक वेवी सूत्र की तरफ है? टी उपकोष्ठ का कौन सा कक्षक बेबी शूटर, यानी बेबी शटर भी बोलते हैं, कोई लोग बेबी शूटर लिखते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। बेबी शूटर की तरह है। तो हम बता देते हैं इसके आंसर में बी के, जैसे कि एस का एक कक्षक होता है, इसको एस लिख देते हैं। पी के 3 कक्षक होते हैं, इनको पी एक्स, पी वाई और पी जेड लिखा जाता है। इसी तरह से डी के भी 5 कक्षक होते हैं। मित्र, कितने होते हैं? 5 जो कक्षक होते हैं इनका होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये 5 कक्षक कंप्लीट हो जाते हैं। तो बेबी शूटर की तरफ होता है कौन सा था? एक होता है आपका डी एक्स वाई, एक होता है आपका डी वाई जेड, एक होता है आपका डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक होते हैं। तो डी जेड स्क्वायर होता है, इसकी जो आकृति होती है इस तरह की होती है। तो बीच में जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो शायद वाली निप्पल चूसते रहते हैं मुट्ठी में पकड़ के, उसी बेबी शूटर की तरह होता है इसका डी जेड स्क्वायर, इसका डी जेड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 15 पे चले। प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने लिखा हुआ है 2p कक्षक के लिए nl क्वांटम नंबर्स के मान होंगे। लिखा है 15 में 2p के लिए n तथा l है। तो यहाँ पे n क्या होता है? n तो 2 हो गया ना, ये 2 जो है यही तो n है, n का मान 2 हो गया। l का मान p कितना होता है? p L1 L0 बराबर क्या होता है? s, और L1 बराबर कितना होता है? p। तो p के लिए कितना होगा? 1। ठीक है मित्र, संख्या 16 देखते हैं लोग। त्रिक अपभ्रष्ट कक्षक किस उपकोष्ठ में है? लिखा है त्रिक अपभ्रष्ट कक्षक। त्रिक अपभ्रष्ट कक्षक किस कोष में है? तो हमें मालूम है कि P में 3 कक्षक होते हैं ना, तो इसी को त्रिक अपभ्रष्ट किसमें होते हैं? P उपकोष। किसमें होते हैं? P उपकोष में। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 17 ऊपर निकालते हैं।
प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने लिखा हुआ है n बराबर 3 l बराबर 2 में उपस्थित n बराबर 3 l बराबर 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। भाई n बराबर 3 हो 4 हो 5 हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, l बराबर 2 है तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास सब कौन सा हो गया p s p d हो गया d और d स्पोर्ट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 10 क्योंकि कक्षकों की संख्या होती है 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखा है 18 नंबर का, हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न लिखा है n बराबर 4 के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यदि n बराबर 4 है तो 4 कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। n बराबर 4 में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन जो होती है 2n स्क्वायर के बराबर कितने, 2n स्क्वायर 2 4 का स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 32। संख्या देखते हैं हम लोग 19 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है क्वांटम संख्याओं से संबंधित पाउली का सिद्धांत क्या कहलाता है। लिखा है पाउली का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम संख्याओं का नियम, का नियम, क्वांटम नियम, क्वांटम संख्या का नियम क्या कहलाता है, पहला। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्जन। क्या कहते हैं, अपवर्जन, एक्सक्लूशन निकल गया, अपवर्जन। पाउली का अपवर्जन का नियम, पाउली ने बताया था किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी एक समान नहीं हो सकते। अगर 3 एक समान है तो चौथा मान जरूर अलग होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न का देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न लिखा है न्यूनतम द्रव्यमान वाला मौलिक कण है। लिखा है न्यूनतम द्रव्यमान वाला मौलिक कण। अब न्यूनतम द्रव्यमान वाला मौलिक कण कौन सा है, लिखा है मेसान, लिखा मेसान, एक लिखा है न्यूट्रिनो, एक लिखा है न्यूट्रिनो। ठीक है, एक लिखा है इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए उन तीन में कौन सा है। अगर आप कहोगे भाई मेसान तो बहुत छोटा, बहुत हल्का होता है, न्यूट्रिनो भी छोटा होता है, हल्का होता है, लेकिन ध्यान रखो ना मौलिक कण पूछा तो मौलिक कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन मौलिक कण होता है। ठीक है भाई, आई बस समझ में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों मौलिक कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी आज की क्वांटम नंबर्स की 20 क्वेश्चंस की वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आप अच्छा सा प्रदर्शन कर सके अपने एग्जाम में। ठीक है मित्रों, आज मैं यहीं से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।